आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का 2025 का क्वेश्चन बैंक जो पूछा गया है बिहार बोर्ड में क्लास 12th का, उसको हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। तो ये सब तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा कि क्या है, कितना क्वेश्चन है, क्या करना है नहीं करना है। बाकी हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। हाँ, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। आपसे पूछा गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान दीजिएगा, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है वो U इजकल टू फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/R। अब यहाँ पर K का वैल्यू आपको 9 × 10⁹, Q1 आपको दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, Q2 भी उतना ही बोला है, तो 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, बोला है कि बीच की दूरी कितना है 1 मीटर। आप इसको यदि सोल्व करें हम लोग तो ये मिल जाएगा आपको 9 × 10⁻³ जूल। ये कितना मिल जाएगा? 9 × 10⁻³ जूल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है अपने को? कह रहा निम्नलिखित में से धारिता का मात्रा कौन सा होता है? तो धारिता Q इजकल टू Q इजकल टू होता है C इंटू भी। तो यहाँ से C इजकल टू निकालेंगे हम लोग तो Q/V। Q क्या होता है? आवेश होता है, इसका मात्रक कूलम होता है। V क्या होता है? विभवांतर होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो ये मिला अपने को कूलम/वोल्ट, तो कूलम/वोल्ट ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। कह किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। कह किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो ध्यान रखिएगा, अभी सी का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग लिखे हैं कि सी इजकल टू होता है Q/V। तो लोग बच्चों को ये लगता है कि सी डिपेंड कर रहा है Q पर और V पर। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि सी जो है न तो Q पे डिपेंड कर रहा है, ना V पर डिपेंड कर रहा है, ना मतलब आवेश पर डिपेंड कर रहा है और ना विभवांतर पर डिपेंड कर रहा है। इन दोनों चीज पे डिपेंड नहीं करता है। प्लेट की संधारित्र की धारिता जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर डिपेंड नहीं करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर। ये तीनों चीज पे डिपेंड करता, तो किन पर डिपेंड नहीं करता ये पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जाएगा, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र जो होता है, तो आपको याद होगा ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो यहां से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता हुआ होता है, बाहर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता। तो आपसे पूछा गया कि इस सतह पर कितना होता है, यहाँ पर कितना होता है, तो 90 डिग्री के कोण पर होता है, मतलब सतह के लंबवत होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में करा यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होता है? आपको याद होगा कि ये हमारे पास एक सेकंड, हाँ, हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होता है? आपको याद होगा कि चालक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम लोगों को बात कर रहा है ये स्थितिज ऊर्जा का। तो जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, हाँ, वो U इजकल टू होता है K Q1 Q2/R। अब ध्यान से देखिए, पूछ रहा है कि स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होता है। करे कि विपरीत चिन्ह के दो आवेश, यदि ये Q1 माइनस है और Q2 प्लस है, तो दोनों विपरीत चिन्ह का हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का। करा गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो गॉस का नियम जो होता है, ये ध्यान रखिएगा कि गॉस का नियम जो होता है ये फाई इजकल टू होता है कि क्यू इनसाइड
अबाई एप्सिलॉन जीरो। ये गॉस का नियम कहता है अपने को कि किसी भी बंद सतह के अंदर कुल आवेश जो होते हैं उनको एप्सिलॉन जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमें फाइ का वैल्यू देता है, मतलब फ्लक्स देता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, कह रहा है कि संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। तब सही बात है, इसके क्या है, समानुपाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का, कह रहा है किलो वाट घंटा मात्रक होता है, किलो वाट आवर मात्रक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला होता है पी मतलब शक्ति का, ये होता है डब्ल्यू बाई टी। कोना कोनी हम लोग मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डब्ल्यू इजकल टू यहाँ से मिलेगा पी इंटू टी। पी का क्या होता है वाट, टी का क्या होता है घंटा, तो वाट इंटू घंटा किसका मात्रक होगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब ऊर्जा का, ये किसका हो जाएगा, तो ये ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, कारण निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखिएगा लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसका माप सीमा बढ़ जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का, चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र होता है, तो ध्यान रखिएगा बायोट सावर्ट लॉ से आप इसको निकाल सकते हैं। जो बायोट सावर्ट लॉ होता है आपको ध्यान होगा, जो ये होता है बी या डी बी इजकल टू म्यू नोट आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, म्यू नोट आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि म्यू नोट इजकल टू, जो यहां से हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा, डीबी को हम लोग सिंपल बी लिखते हैं, तो बी इंटू आर स्क्वायर बाय आई डी एल, साइन थीटा का भी कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये अपने को ये क्या है, तो चुंबकीय तीव्रता है, ये आर क्या है, डिस्टेंस है, आई क्या है, करंट है, और डी एल, एल भी क्या है, ये लेंथ है। तो सबका वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो इसका ऑप्शन अपने को आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, कह रूट अंदर म्यू नोट बाय एप्सिलॉन जीरो का मात्रक होगा, तो म्यू नोट का जो मात्रक होता है वो आपको हम लोग निकाल सकते हैं। अभी जस्ट ऊपर में देखें हम लोग चुंबकशीलता कहते हैं म्यू नोट को, और एप्सिलॉन जीरो को हम लोग कहते हैं पैरावैद्युतांक कहते हैं, हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं। तो इसके मात्रक से इसके मात्रक को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये अपने को मिल जाएगा, अपने को मिलेगा ये प्रतिरोध का मात्रक मतलब ओम का मात्रक मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का, यदि किसी चालक कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राह्यता बढ़ जाती है। क्या होता है, सुग्राह्यता जो होता है बढ़ जाता है, सुग्राह्यता क्या बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 13 का ए करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, उदासीन बिंदुओं पर ध्यान रखिएगा, उदासीन बिंदु या मतलब न्यूट्रल पॉइंट पर जो बी होता है, जो नेट चुंबकीय तीव्रता होता है वो शून्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्य मूल्य मान कितना होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जो वर्ग माध्य मूल्य मान को कहते हैं हम लोग IRMS, और ये होता है आई नोट बाई रूट टू, और यहाँ पर आई नोट क्या होता है, शिखर मान होता है, तो शिखर मान अपने को 10 दे रखा है बाई रूट टू, जब डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 7.07 एम्पियर, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, ध्यान से रखना है, कर रहा है कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो होता है अपने को, जो विभव का फॉर्मूला होता है वोल्टेज का, वो होता है वी नोट साइन ओमेगा टी, और जो करंट का फॉर्मूला होता है, जो करंट उसमें मिलता है आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब ध्यान से देखेंगे तो जो वोल्टेज है वो करंट से पाई बाई टू
आगे चल रहा है, या हम लोग कह सकते हैं जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 पीछे चल रहा है। तो कितना चल रहा है, π/2 पीछे चल रहा है। तो कह रहा आपसे पूछ रहा है कि शक्ति गुणांक होता है कॉस ऑफ फाइ, और फाइ का वैल्यू यहाँ पर कितना है, π/2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस π/2 मतलब कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का। करेक्ट, केवल धारिता युक्त प्रत्यय, रुक गया, कहाँ से रुका है देख लो।